तो माँ यशोदा जब देखी ये बानरों को माखन बांट रहा है और चौर्ज विषम की तीक्ष्णम, चोर की तरह भयभीत आंखों से देख रहे थे इधर उधर, ऐसे माखन बांट रहे थे और देख रहे थे भयभीत आंखों से। वो तो जानते थे कि वो तो आएगी ही दूध उतार करके आएगी, देखेगी दही का मटका फूटा हुआ है तो मारेगी। तो छीट रहे थे क्रोध में होकर के और देख रहे थे भयभीत नेत्रों से। तब तक उन्होंने देखा कि माँ हाथ में छड़ी लेकर के आ रही है। तामात यष्टिम प्रसमिक्ष सत्वरस ततो वरुहिया पश्चार भीतवत। उन्होंने देखा कि माँ हाथ में छड़ी लेकर आ रही है, तब तो भीतवत बहुत भयभीत की तरह उस उखल पर से उतर करके चले, भाग चले। वो सोचते थे कि माँ का शरीर भारी है, मुझे पकड़ नहीं पाएगी और मैं भाग जाऊंगा, मैं बच जाऊंगा। कई अपराध किए थे। पहला अपराध तो दही का मटका फोड़ना, ये अपराध है। दूसरा अपराध वानरों को माखन बांटना। आदमी अपने घर में माखन दही दूध रखता है तो सोचता है बिल्ली न खाने पावे, बानर न खाने पावे, रक्षा करके, और अपने घर का ऐसा बदमाश लड़का निकला कि वो सारा धन बांट रहा है बानरों को। ये भी एक अपराध है। तो कृष्ण मान रहे थे कि मैं अपराधी हूँ, मैं गलती कर रहा हूँ और आज माँ मारेगी, और उस पर भी हाथ में छड़ी लेकर आ गई। तो प्रकट विश्वास हो गया कि अब तो बिना पीटे छोड़ेगी नहीं। तो भागे। जब वे भागे तो माँ यशोदा चुपचाप नहीं रह गई, वो भी चली पकड़ने के लिए। कहाँ भागोगे? ऐसी एक प्रथम लीला हुई थी, कृष्ण भागे और माँ पकड़ने के लिए दौड़ी। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि योगियों का मन तपस्या से तेज होकर के भी जिनको नहीं पकड़ पाता है, मतलब योगियों का शुद्ध चित्त भी भगवान का स्मरण तक नहीं कर पाता है, उन्हीं भगवान को डायरेक्ट पकड़ने के लिए यशोदा दौड़ने लगी। और कृष्ण तो पहले अपने घर में भागे, इस घर में उस घर में, इस घर में उस घर में भाग रहे थे। इसके बाद अपने घर से निकलकर गली में चल दिए, सड़क पर भागे तो माँ यशोदा उधर भी दौड़ रही थी और हाथ में छड़ी लिए दिए। कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा? और सब लोग तमाशा देख रहे थे, क्या हो गया यार, क्या कर दिया, क्यों पकड़ रही हो? लेकिन माँ यशोदा मान नहीं रही थी। बच्चा तो बहुत फुर्तीला था और भाग रहा था, माँ का शरीर भारी था, पसीने से लथपथ हो गई पकड़ने में, दौड़ने में। तो गांव में इधर उधर दूसरे के घर में भी भाग रहे थे, माँ पीछे से चल रही थी। अंत में जाते जाते पकड़ लिया, और जब पकड़ लिया तो एक हाथ से पकड़ा और दूसरा हाथ कृष्ण का अपने नेत्रों को पोंछ रहा था। दाहिने हाथ को पकड़ा माँ ने। अरे बानर बंधु, अरे मंथनी स्फोटक, वो कहने लगी बानर ही तुम्हारे संबंधी हैं, बानरों को इतना धन बांट रहा है। अरे बानर बंधु, अरे नटखट, आज मैं तुमको दंड देती हूँ, तुम्हारी सारी आदत निकाल दूंगी। इतना दिन से सुन रहे थे कि तुम दूसरे के घर में चोरी कर रहे थे और आज अपने घर का सामान बर्बाद करने लगे। माँ ऐसे डांट रही थी, आज मैं तुमको बांधूंगी, मारूंगी। छड़ी उठाकर ऐसे कह रहे थे, बोल क्यों मटका फोड़ा, क्यों फोड़ा? अब श्री कृष्ण रोने लगे, बिल्कुल फपक कर रोने लगे और अपने बाएं हाथ से आंखें मलने लगे। तो आंखों से आंसू निकल रहे थे और आंसुओं से काजल भीग रहा था। तो भीगा हुआ काजल उनके गाल पर इधर उधर सब फैल गया। तो इससे श्री कृष्ण की शोभा और बढ़ गई। सुंदर शरीर पर काजल फैल रहा था, बार बार रो रहे थे और कह रहे थे, अब ऐसी गलती नहीं करूंगा, अब ऐसा अपराध नहीं करूंगा, माँ छोड़ दे, अब ऐसा अपराध नहीं करूंगा। रो रहे थे, खूब रो रहे थे। माँ ने देखा कि बहुत ज्यादा डर गया है तो छड़ी रख दी। जब छड़ी रख दी तब कृष्ण नॉर्मल कंडीशन में आए। अब विश्वास हुआ कि अब नहीं मारेगी तो एक तमाचा मारेगी, अब छड़ी से नहीं मारेगी। तो कुछ स्वस्थ हुए। इस प्रकार अपने संपूर्ण अवतारों में, संपूर्ण लीलाओं में भगवान अपराधी के रूप में प्रथम बार खड़े हैं। ऐसी मधुर लीला भगवान की अन्यत्र नहीं है। अपराधी बनकर भगवान माँ के पास खड़े हैं
और माँ के हाथ में है कि उनको मारे या छोड़े या बांधे। ये है वात्सल्य भाव ब्रज का।